नमस्ते बच्चों। आज हम लोग नैतिक शिक्षा का पाठ 2 आर्य समाज पढ़ेंगे। नैतिक शिक्षा क्या है, ये पहले दिन जिस दिन मैं क्लास ली थी आप लोगों को मैं बताई थी कि नैतिक शिक्षा का अर्थ क्या है, नैतिक शिक्षा क्या है, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या जानेंगे और वेद क्या है ना। तो इसी के बारे में इस पाठ में दिया गया है। आइए हम आगे पढ़ते हैं। आर्य समाज। आर्य समाज ईश्वर में विश्वास रखने वालों की संस्था है। ये जो आर्य समाज है क्या है, वो ईश्वर में जो विश्वास रखते हैं उनकी संस्था है। इसकी स्थापना 1875 में महर्षि दयानंद ने बम्बई नगर में की थी। आर्य समाज की स्थापना महर्षि दयानंद सरस्वती ने 1875 में महर्षि दयानंद सरस्वती मुंबई में की थी। जैसा कि आप दयानंद सरस्वती की जीवनी के बारे में भी जानते होंगे या पढ़े होंगे, तो उसमें आप पढ़े होंगे कि आर्य समाज की स्थापना, वेदों का प्रचार प्रसार करना, ये सब दयानंद सरस्वती के माध्यम से हुआ था। महर्षि दयानंद वेदों को ईश्वरीय ज्ञान मानते थे। महात्मा दयानंद सरस्वती जो थे वो क्या मानते थे, वेदों को ईश्वरीय ज्ञान मानते थे, ईश्वर का दिया हुआ ज्ञान मानते थे। आर्य समाज का मानना है कि ईश्वर सब सत्य विद्याओं का आदि मूल है ना। आर्य समाज क्या मानता है? आर्य समाज मानता है कि ईश्वर जो है सबसे सत्य है और सारे विद्याओं का आदि मूल है ना। आदि मूल मीन्स मूल कारण है ना। तो ये आदि मूल है सारी विद्याओं का, और यह सच्चिदानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक और नित्य है। अब हम ये देखेंगे सच्चिदानंद स्वरूप, इसका अर्थ क्या है। तो सच्चिदानंद 3 शब्दों से मिलकर बना है। सत जोड़ चित जोड़ आनंद। सत का अर्थ होता है सत्य, चित का अर्थ होता है आत्मा का ज्ञान, आनंद का अर्थ होता है प्रकृति, ब्रह्मांड और जगत भी कहते हैं, है ना। तो वह सच्चिदानंद स्वरूप है, सर्वशक्तिमान है और सर्वव्यापक। सर्वशक्तिमान, सबसे शक्तिमान, सबसे शक्तिशाली, सर्वव्यापक, सभी जगह व्याप्त रहने वाले, मौजूद होने वाले, और नित्य, हमेशा, प्रतिदिन, हर समय रहने वाले हैं, व्याप्त रहने वाले। एकमात्र उन्हीं की उपासना करनी चाहिए, एक भगवान उन्हीं की, एक ही ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। ईश्वर एक हैं। वेद सब सत्य विद्याओं का मूल ग्रंथ है, यानी वेद जो है वो सब जितने भी सत्य विद्या है उसका प्रधान है, मुख्य ग्रंथ है। मूल ग्रंथ मीन्स प्रधान है, मुख्य ग्रंथ है वेद। आर्य समाज ने भारत में तथा विश्व में वेदों को फैलाने का निरंतर प्रयास किया। आर्य समाज जो है, भारत तो भारत है, विश्व में भी हर जगह इसको फैलाने, वेदों को फैलाने का प्रयास किया है। यहाँ तक कि वेदों का प्रचार प्रसार जगह जगह जाके और हर जगह देश विदेश सब जगह किया है। आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद वेदों से निकालकर ऐसी बातें प्रकाश में लाए जो आधुनिक जगत के विज्ञान की कसौटी पर पूरी तरह खरी उतरी। महात्मा दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की कुछ आर्य समाज के संस्थापक थे दयानंद सरस्वती। वो वेदों से कुछ ऐसी बातों को, महत्वपूर्ण बातों को जो निकाल कर लाए, जो कि सब संसार के सामने, दुनिया के सामने और रखी, जो कि विज्ञान की कसौटी की पूरी तरह वो आज भी वो खरी उतरी है और हमेशा खरी उतरी। वेदों के आधार पर उन्होंने बताया ईश्वर एक ही है तथा गुणों के आधार पर ईश्वर के अनेक नाम हैं। वेदों के आधार पर दयानंद सरस्वती जी ने बताया है कि ईश्वर एक है और गुणों के आधार पर इनका अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे जो रहम करते हैं उनको रहीम कहा गया है, जो सबसे शक्तिशाली हैं उनको सर्वशक्तिमान कहा गया है, सभी जगह रहने वाले, सर्वव्यापक, हमेशा, तो नित्य, है ना, कभी जन्म न लेने वाले, अजन्मा, इनको बहुत सारे इनकी विशेषता बतलाई गई, विशेष नाम इनको नाम से जाना जाता है। और वो ईश्वर, लेकिन ईश्वर का एक ही रूप है और ईश्वर का नाम अनेक है। आर्य समाज कर्म फल और मुक्ति में विश्वास रखता है। आर्य समाज कर्म फल, है ना,
कर्म करने पर विश्वास रखता है और मुक्ति में विश्वास रखता है, न कि उसके और किसी चीज़ में विश्वास रखता है। जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाना ही मुक्ति है। क्या है मुक्ति? क्या है? जन्म मृत्यु जो है वो जीवन जो है उसी से छुटकारा पा लेना ही मुक्ति है। इसी को मुक्ति कहते हैं। इसमें आर्य समाज में इसमें बताया गया है। महर्षि दयानंद महान राष्ट्रवादी थे। राष्ट्रवादी का अर्थ होता है कि देश प्रेमी। महर्षि दयानंद सरस्वती जी जो थे वो देश प्रेमी थे, महान देश प्रेमी थे। उन्होंने अपने देश के लिए बहुत कुछ किया और उनका आर्य समाज आंदोलन आधुनिक युग में देश की उन्नति के लिए कार्य रहा है। वो उनका जो आर्य समाज जो है आंदोलन वो आधुनिक युग में देश की उन्नति के लिए भी वो कार्य रहा है। आर्यजन विधवा विवाह के पक्ष में हैं। आर्य जो हैं, आर्य लोग जो होते हैं वो लोग विधवा विवाह के पक्ष में होते हैं। बाल विवाह, जात पात, अभक्ष भक्षण, मदपान के विरोधी होते हैं। वो लोग बाल विवाह के विरोधी होते हैं, जात पात के विरोधी होते हैं, अभक्ष मांस मदिरा का भक्षण करना या नशा पान करना, ये सब के सारे चीज़ों के विरोधी होते हैं। यज्ञ आदि संस्कारों को मानते हैं। आर्य समाज जो होते हैं यज्ञ, हवन, ये सब संस्कारों को वो लोग मानते हैं। आर्य समाज की लोकप्रियता के मुख्य आधार ये हैं। आर्य समाज की लोकप्रियता यानी प्रसिद्धि के मुख्य आधार क्या हैं? क्यों आर्य समाज इतना लोकप्रिय हुआ? तो इसमें कुछ कुछ गुण हैं जिसके कारण लोगों ने आर्य समाज को बहुत पसंद किया और ये मुख्य रूप से ये हर जगह लोकप्रिय हुआ। पहला है वेदों की पुनः प्रतिष्ठा। दूसरा है एक परमात्मा की पूजा। वेदों की पुनः प्रतिष्ठा, इसका मतलब होता है कि वेद जो है वो महर्षि दयानंद सरस्वती जी वेदों का प्रसार घूम घूम के लोगों के बीच में किए, तो इसका पुनः प्रतिष्ठा किए, है ना। दूसरा है एक परमात्मा की पूजा। एक परमात्मा की पूजा मतलब एक ही ईश्वर का एक ही रूप है, इसलिए एक ही रूप का पूजा करना चाहिए। वेदों की औपरुष्यता यानी उनका छुआछूत, है ना, ये वेदों की छुआछूत ये सब वो नहीं था। जन्मना जात पात का खंडन था। दलितों का उद्धार, है ना, जो गरीब थे, जो कुचले हुए थे, जो गिरे हुए थे, है ना, जो कमज़ोर वर्ग के लोग थे उनका उद्धार करना, उनकी सहायता करना। यह छठा है यह मानना कि भारत भारतवासियों का है। यह मानना कि भारत भारतवासियों का है। यह अगर भारत में रहते हैं तो ये भारतवासियों का है, यह मानना है था। सातवां है सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझना। सातवां जो इसका आधार है वो सबकी दूसरे की उन्नति में अपनी उन्नति समझना, सबकी उन्नति में अपनी समझना, न कि अपनी उन्नति में अपनी उन्नति समझना है, अपनी ही उन्नति सोचना है और करना है। आठवां है समाज सेवा। इन्होंने समाज सेवा, आर्य समाज के जो भी व्यवस्थापक होते हैं तो वो जो होते हैं वो कहीं भी आप देखे होंगे, सुने होंगे, आर्य समाज के लोग जो होते हैं भूकंप में, बाढ़ में या पीड़ितों की जहाँ भी कहीं उनकी आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है, वो जाते हैं वहाँ और उनकी मदद करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनका सपोर्ट करते हैं। तो बच्चों आज हम लोग आर्य समाज पाठ दूसरा, है ना, आर्य समाज पढ़ लिया। अब आप इसको आप लोग पढ़ेंगे और पढ़ के आएंगे, फिर अगले दिन इसका प्रश्न उत्तर हम लोग करेंगे। धन्यवाद।